प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला राजा उसका 19 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब इजेबेल एलिय्याह को मारने के लिए निकली तो एलिय्याह जंगल में भाग गया और एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, तू मुझे मृत्यु दे दे, मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हो सकता है उसको डर लग गया हो कि अब इजेबेल मुझे मार देगी। उससे अच्छा कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राणों को ले ले। हो सकता है वो निराश हो गया हो सकता है वो तनाव में चला गया हो सकता है वो परेशान हो गया हो जंगल में भटकते भटकते, इसलिए उसने अंत में परमेश्वर से मृत्यु को मांगा, हे प्रभु, तू मेरे प्राणों को ले ले। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जब आप बहुत ज्यादा निराशा में हो, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, चिंताओं में हो, परेशानियों में हो, और आप सोच रहे हो कि अब मरना ही बेहतर है। आप सोच रहे हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हे प्रभु, तू मेरे प्राणों को ले ले, अब इस जीवन को जीने का कोई महत्व नहीं है, मेरे जीवन में अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तू मेरे प्राणों को ले ले। हो सकता है एलिय्याह की तरह आपके मन में भी ये मृत्यु का विचार हो कि प्रभु, मेरे प्राणों को ले ले, अच्छा होता कि मैं मर जाता। परंतु मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। हालांकि आपको लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। हम फिर देखते हैं एलिय्याह के लिए परमेश्वर ने कहा, उठ, तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। और परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि तुझे आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल के राजा होने के लिए येहू का और अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीसा का अभिषेक करना है। मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है, तुझे अभी राजाओं का अभिषेक करना है, तुझे अभी भविष्यवक्ताओं का अभिषेक करना है। और एलिय्याह उठा और उसने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उससे कहा। दोस्तों, उसने सोचा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, उसने मृत्यु को मांगा, परंतु परमेश्वर के पास उसके लिए जीवन है, परंतु परमेश्वर के पास उसके लिए एक और योजना है, और परमेश्वर ने उसके द्वारा उस योजनाओं को पूरा किया। उसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक और योजना है। हो सकता है आप एक बार असफल हो गए, हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ समाप्त होने पर है, परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए जीवन है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। वो ठीक एलिय्याह की तरह आपको भी इस्तेमाल करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि जा, मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है। परमेश्वर आपको फिर से इस्तेमाल करेगा, फिर से आशीषित करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश होकर ये ना कहें कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। आप तनाव में आकर ये कदम न लें कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इन विचारों को अपने जीवन से दूर करें। चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हुआ है, चाहे आप कितने भी तनाव में, कितने भी चिंता में, कितने भी बीमारी में, कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक और योजना है। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर मुझे नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर मुझे फिर से इस्तेमाल करेगा, फिर से उठाएगा, फिर से आशीषित करेगा। और जब आप इस प्रकार से अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने एलिय्याह के जीवन में किया, कि उसे फिर से इस्तेमाल किया राजाओं का अभिषेक करने के लिए, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक करने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपनी योजनाओं को अपने लोगों के जीवन में पूरा कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीता है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि 1 महीना पहले से मुझे रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने सुबह शाम अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के साथ डेली प्रार्थना की, और
अभी मेरा रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं अभी स्वस्थ हूँ। मुझे रीढ़ की हड्डी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर, उनके पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनके टीम को और आशीषित करे और वो और आगे बढ़े। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब भाई बहन आज की सुबह में उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह, आज के इस भोर के प्रकाश में हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि सुबह में आप हमारे साथ मिलकर प्यारे प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि वो सुनकर आपके जीवन में कार्य करें। आइए मिलकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हमारे प्रभु सच्चे मित्र हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। धन्यवाद कि रात भर में पिता आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक खौफ खतरों से बचाया प्रभु, अच्छी मीठी नींद दी और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में आनंदित होकर, मग्न होकर प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सकें। प्रभु स्वस्थ और भला चंगा जो आज की सुबह में आपने हमें रखा है, हमारी आंखों ने इस भोर के प्रकाश को देखा और हम इस भोर के प्रकाश में जीवित हैं, अपनी सांसों को ले रहे हैं प्रभु। ये सिर्फ तेरी दया है प्रभु, और इस अपार दया के लिए धन्यवाद, इस करुणा के लिए धन्यवाद, और प्रभु तेरी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद कि जो बीते समय हमारे जीवनों में किए हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड Jesus, because you are our savior, and Lord Jesus, thank you for your love, thank you for your caring, thank you for your love and mercy and goodness Lord Jesus. Thank you Father, you are a great and great Lord Jesus, holy Father। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ आज की सुबह में प्रभु ये दिन प्रभु आपके लोगों के लिए आशीषों भरा होने पाए, ये दिन इनके लिए अच्छा होने पाए। आज के दिन में सब कुछ इनके जीवन में आप अच्छा करें प्रभु, और प्रभु विशेष का प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु अपने बेटे बेटियों के संग में होने पाए। उनके हर एक काम में, उनके हर एक छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बातों में प्रभु तेरी उपस्थिति इनके संग में हो, ताकि प्रभु वो काम प्रभु आपकी उपस्थिति में रहकर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर करें और तुझे महिमा देने वाले हो सके। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य आप अपने बेटे बेटियों को दीजिए, और प्रभु इनके कामों को सफल करें। इन्हें पाप से, अपराध से, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से आप बचाएं परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में प्रभु आपके लोगों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को रखते हैं खुदा, ताकि प्रभु किसी भी प्रकार की हानि उनकी ना होने पाए। तूने वचन में कहा मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु आप इनकी हानि होने से बचाएं परमेश्वर। विशेषकर आज के दिन में परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज की सुबह में आपने हमें उत्साहित किया, मोटिवेट किया कि सच में मेरे प्रभु कि आपका वचन प्रभु यीशु मसीह जैसे एलियाह के पास पहुंचा। हाँ परमेश्वर, जैसी नई योजना प्रभु एलियाह के लिए प्रभु आपके पास थी, ऐसी ही नई और उत्तम योजना, भले की योजना, जीवित योजना प्रभु आपके अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। यदि प्रभु एलियाह की तरह प्रभु यदि आपके बेटे बेटियां भी प्रभु डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, निराश हो गए हैं प्रभु, तनाव से भरे हैं प्रभु, जब कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है प्रभु, अपने जीवन को खत्म करने के लिए वो तैयार हैं पिता, और प्रभु वो सब कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जीवन अब खत्म हो जाए तो अच्छा है। मेरे प्रभु आज हम दुआ करते प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपसे आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं कि आज की सुबह में आप उनके जीवन में कार्य करें। आज वो नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक वो मृत्यु का विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। वो हर एक तनाव यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार का डिप्रेशन इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। इस डिप्रेशन से आप बाहर निकालें प्रभु। यदि कोई भी कारण प्रभु इनके जीवन में ऐसा है प्रभु जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, न ये किसी से बात करते हैं, न ये किसी की सुनते हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों की सुधि लें प्रभु। तेरी पवित्र उपस्थिति उनके संग में होने पाए, और लॉर्ड वो फील करे प्रभु कि तू उनके साथ में है, और उस तनाव से आप उन्हें बाहर निकाले प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मैं विनती करती हूँ प्रभु, जब इनके जीवन में प्रभु सब कुछ खत्म हो गया प्रभु, आप फिर से इन्हें रिस्टोर करें पिता, जैसे कि आपने प्रभु जी एलियाह को पिता रिस्टोर किया प्रभु। राजाओं का, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक करने के लिए एक नई योजना के तहत एक नया मार्ग दिखाया
उसी प्रकार यदि प्रभु आपके लोगों को कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है, कोई भी सिचुएशन ऐसी है प्रभु कि जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ इन्हें जाना है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में आप इन्हें एक सही रास्ता दिखाएं, एक सही मार्गदर्शन आप दिखाएं, ताकि उस मार्ग पे चलकर प्रभु उस योजना के तहत, जो योजना आपने बनाई है, उस योजना के तहत वो अपने जीवन में आशीष पा सके और उस बड़ी योजना के लिए प्रभु तैयार हो सके जो आपने इनके लिए रखी है। खुदा अपने बेटियों को, अपने बेटों को आप ब्लेस करें प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में विशेषकर हम उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जिनको कोई भी संतान नहीं है प्रभु, काफी लंबा समय उन्हें हो गया है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उनके लिए प्रभु संतान की आशीष को मांगते हैं। खुदा उनके गर्भ को आप स्पर्श करें, उनकी कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से और वो बेबी कंसीव करे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने गर्भ की आशीष उन्हें दे दी। यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी रुकावटें प्रभु उनके जीवन में है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदा। हम उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनकी पिता डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताई है, यीशु मसीह उनका नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद करे प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें ना होने पाए पिता। हम दुआ करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जिनका मैरिज नहीं हो रहा, इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से आप उन्हें अच्छा जीवन साथी दें प्रभु। जो जॉब को लेकर डिप्रेशन में है पिता, यीशु आप उन्हें अच्छा जॉब दें प्रभु। जो अपने बिजनेस को लेकर डिप्रेशन में, आप उन्हें अच्छा बिजनेस दें प्रभु। और आज के दिन में सारे काम इनके सफल करें, जहां कहीं भी ये जाए, जो काम भी ये करे वो सफल हो और उसमें ये आशीष पाए मेरे खुदा। विशेषकर हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह जिनके जीवन में प्रभु नेगेटिव थॉट्स प्रभु यीशु मसीह दुष्ट लेकर आता है, मृत्यु का विचार लेकर आता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो मृत्यु का विचार, वो डर यीशु मसीह के नाम से चला जाए। खुदावन आपने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। हाँ प्रभु, वो जीवन प्रभु इनसे कोई भी छीनने ना पाए, क्योंकि प्रभु तूने जीवन देने के लिए इन्हें बुलाया है प्रभु। आज उस जीवन की अहमियत को ये समझे मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में प्रभु, जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां जाते हैं, जो काम करते हैं उस काम में आप आशीष दें और इन्हें सुरक्षित रखें, सेफ एंड प्रोटेक्ट करें प्रभु। और जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत है वो सब पूरा करें। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोया है, वो 100 गुना कटनी करे प्रभु, और वो फलवंत हो, अपरंपार आशीषें उनके ऊपर आप उंडेलें प्रभु, और स्वर्ग के झरोखे आप उनके लिए खोलें, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके हर एक कामों में प्रभु आपकी आशीष और बरकत हो। किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी आपके लोगों को ना होने पाए पिता। आपके लोग जो आपसे विनती कर रहे, निरंतर आपसे प्रार्थना कर रहे अपने विषयों के लिए, आज जो भी विषय है प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो पिता। धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन हमें निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं प्रभु, हमें फोन कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में अपने प्रार्थना निवेदन निरंतर भेज रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों के भी आप सुधी लें, उनके जीवन में कार्य करें और आप अद्भुत रीति से उन पर आशीष उंडेलें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, और आपका सम्मान करते हैं प्रभु कि आपने हम सब की विनती को सुना। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।